अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्दु काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हमारे साथ गुरविंदर सेठी साहब हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और भारत से इनका ताल्लुक है। वैसे इस वक्त अमेरिका में है। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आरजे, थैंक यू, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम सबको जी। थैंक यू सर। सर हम बात करेंगे ज़रा हिंदुस्तान पाकिस्तान की और जाहिर है कि आपका सिख कम्युनिटी से ताल्लुक है, तो अगर हम वहीं से शुरू करें कि जब से ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, दोनों कंट्रीज की जो टेंशन बनी है उसको अगर देखा जाए तो उसके बाद से भारत ने तमाम सिख कम्युनिटी के लोगों को मना कर दिया पाकिस्तान आने से। आपके ख्याल से ये सही है या ये कितने दिन चलना चाहिए और कहाँ जाकर, क्योंकि सर लड़ते तो हम लोग शुरू से रहे, 1947 से अभी तक लड़ रहे हैं। ऐसे में अगर किसी का कोई फेस्टिवल है या किसी ने किसी जगह जाना है, चाहे वो कोई गुरुद्वारा हो, कोई मंदिर हो, कोई जगह हो, तो वहां पे अगर कोई जाना चाहता है पाकिस्तान पाकिस्तान में आके, तो आपके ख्याल से इस चीज को रोकना चाहिए गवर्नमेंट्स को? क्योंकि क्रिकेट तो खेल रहे सर, या तो क्रिकेट भी ना खेलते, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। मैं तो बिल्कुल इस हक में नहीं थी कि जब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट ना हो क्रिकेट खेली जाए, लेकिन क्रिकेट खेली जा रही है, लेकिन करतारपुर या और दूसरी जो जगहें हैं वहां आने के लिए मना किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखो जी, जो इंडिया पाकिस्तान की टेंशन जो है 1947 जब ये सेपरेट हुए थे तभी से चल रही है। उसी टाइम से कुछ ना कुछ हो जाता है। वॉर भी हुए हैं और बहुत कुछ हुआ है, लेकिन कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सिखों को गुरुद्वारों में जाने से रोका गया हो। पाकिस्तान में जत्थे आते रहे हैं, वैसे भी इंडिविजुअल भी लोग जाते रहे हैं। और इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया। चलो, हुआ है, बुरा हुआ है जो पहलगाम में 26-27 को मारा गया है। बिल्कुल गलत मारा गया, वो नहीं होना चाहिए था। और इंडिया की तरफ से एक्शन होना भी मैं सोचता हूँ थोड़ा जायज भी है तो जायज नहीं भी है। लेकिन उसकी वजह से सिखों को पनिशमेंट किस चीज की है ये नहीं समझ आई। अभी नवंबर में गुरुपुरब है, 5 नवंबर को गुरु नानक देव जी का। वहां पे इंडिया से तो चलो आते ही हैं सिख, जो जत्थे आते हैं, पूरे वर्ल्ड से आते हैं। लेकिन इंडिया के सिखों को इस बार रोक लिया गया है, उनको आने नहीं दिया जा रहा, जो कि बिल्कुल गलत है, होना नहीं चाहिए। हर एक की आस्था धर्म सबका एक है, सबको चाहिए कि अपने अपने धर्म की प्रैक्टिस करें, लेकिन उनको इजाजत मिलनी चाहिए, गवर्नमेंट को उसको रोकना नहीं चाहिए। और ये जो दोनों कंट्रीज की टेंशन है, ये आपस में कभी नहीं खत्म होने वाली। क्योंकि आपके जो फौजी हैं उनकी उनके भी बहुत मसले हैं। उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी अगर इंडिया पाकिस्तान की टेंशन खत्म हो जाएगी तो। उनकी रोजी रोटी कहां से चलेगी? आपके जितने जर्नल हुए आज तक, कोई पाकिस्तान में तो है नहीं है। वो अपने पैसे बनाते हैं, बाहर के मुल्कों में जाके सेटल हो जाते हैं। तो उनको उनको भी अपना देना। जो नया आएगा जर्नल आपका, उसको भी भाई अपना पीछे का देखना। वो तो सेटल हो गए, मैं कैसे सेटल हूं? तो ये बहुत ज्यादा गड़बड़ है, इसको भी ठीक होना चाहिए। पाकिस्तान को भी एक कदम आगे आना चाहिए। भी अब ये हम बंद करते हैं, टेररिज्म को हम रोकते हैं, बॉर्डर क्रॉसिंग को हम रोकते हैं। इसमें भी पाकिस्तान को थोड़ा आगे होना चाहिए, ताकि इंडिया कहे भी चलो ठीक है, अगर ये रोक रहे हैं तो हम भी आते हैं, टेबल पे बात करते हैं। लेकिन वो टेररिज्म की वजह से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। उसकी वजह से ही दोनों मुल्कों में बहुत ज्यादा टेंशन है। अब पाकिस्तान में आने नहीं दे रहे गुरपुरब पे इंडिया से सिखों को। वहां से दलजीत दोसांझ की मूवी नहीं इन्होंने रिलीज होने दी इंडिया में, सरदार सरदार जी 3। वो पूरे वर्ल्ड में रिलीज हुई, लेकिन इंडिया में नहीं हो सकती क्योंकि इसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस है। लेकिन फिर उन्होंने क्रिकेट क्यों खेला, मैच क्यों खेला, एशिया कप क्यों खेला उन्होंने? इनको या तो मैच को भी रोकना चाहिए था। अभी मैच नहीं होगा, लेकिन क्या है कि वहां पे पैसे बनने दोनों मुल्कों के, एक के नहीं, इंडिया के नहीं, पाकिस्तान को भी रेवेन्यू आएगा। पाकिस्तान पहले मैच में तो जब हार गया तो बड़ा शोर मचाया जी, हमसे हाथ नहीं मिलाया, हम इनके साथ खेलेंगे नहीं, रेफरी को, वो तो कुछ नहीं, रेफरी को हटा दो। कुछ समझ नहीं आया दोनों कंट्रीज का, मुझे समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान भी अपने हिसाब से मेरे को कुछ करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंडिया की तो चलो अपनी है कि पहलगाम पे अटैक किया तो इस वजह से है, हम नहीं करना चाहते, लेकिन क्रिकेट मैच क्यों करा? इन कई चीजों की वजह से, कई मसलों की वजह से दोनों कंट्री में बहुत ज्यादा टेंशन है और बढ़ती जा रही है। और जो क्रिकेट में अब हुआ है,
आज से पहले कभी नहीं हुआ था। क्या वो हारिस राउफ जहाज बना के उड़ा रहा है, गिरा रहा है उसको, फिर 6-0 कर रहा है। मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला, और कौन सी जगह पे कौन सा, आपके पास अगर कोई विटनेस हो, आपके पास कोई वीडियो हो कि इंडिया के 6, 7, 8, 10 जहाज गिरे हैं, तो दिखाओ तो सही। मैंने तो आज तक देखा ही नहीं है। ये तो सिर्फ मीडिया में, सोशल मीडिया में। आपका डिफेंस मिनिस्टर कह रहा था, भाई ये कहां से पता चला, जब उसका कहीं पे इंटरव्यू हुआ तो उसका कहता ही मैंने तो सोशल मीडिया पे देखा। आज तक हमें कभी कुछ नहीं मिला, ना इंडिया की तरफ से कुछ बोला गया। सिर्फ पाकिस्तान या जो मीडिया वही कह रहा है 6 गिरा दिए, 7 गिरा दिए, 8 गिरा दिए। आज तक नहीं पता चला कितने जहाज गिरे इंडिया के, कैसे गिरे, कोई वीडियो कुछ है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है। तो वो कोई कोई कुछ तो विटनेस होगी जो सारे बोल रहे हैं। और मेरे को ये बड़ा हो रहा है कि अब आई थिंक मई में हुआ तो 4-5 महीने हो गए हैं ये ऑपरेशन सिंदूर को। पाकिस्तान अभी तक उससे बाहर ही नहीं निकल पाया। किस चीज का जश्न मना रहे हैं, क्या जश्न मना रहे हैं, मुझे तो अभी तक यही नहीं पता चला। यूट्यूब पे जिस पे उठाओ एवरी डे इंडिया ऐसे, इंडिया का वो कर दिया हमने, इंडिया को पछाड़ दिया, इंडिया को तबाह कर दिया। क्या हुआ इंडिया का? एक भी चीज दिखाया कि इंडिया में कुछ फर्क पड़ गया इंडिया को? 5 अगर बिल्कुल। जेट गिर गए हैं, इंडिया को क्या फर्क पड़ा? चलो ये बता दो। पाकिस्तान में 11 जगह पे धमाके हुए, पाकिस्तान को तो बहुत फर्क पड़ा। लेकिन क्या है कि आपस में लड़ाई मत हो। हम दोनों नेबर हैं, नेबर कंट्रीज हैं, प्यार से रहें। प्यार से ही रहने में भलाई है दोनों कंट्रीज की, ना सिर्फ इंडिया की, ना सिर्फ पाकिस्तान, दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन सर अभी तो पाकिस्तान कई बार कह चुका है, बल्कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा इनफैक्ट पाकिस्तान के, कि हम डायलॉग करना चाहते हैं, हम बात करना चाहते हैं, लेकिन भारत बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब उनके अपने रीजंस होंगे, डेफिनेटली इंडियन गवर्नमेंट के अपने रीजंस होंगे जो वो कह रहे हैं कि वो बात करना नहीं चाहते। लेकिन फिर आखिर इस मसले का हल क्या निकलेगा? इसलिए कि पड़ोसी हैं हम, तो कहीं जा नहीं सकते, ना आप लोग कहीं जा सकते हैं, रहना तो साथ ही है। तो फिर बात अगर नहीं होगी तो फिर किस तरह से रहा जाएगा? सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि देखो, इन दो मुल्कों के अंदर जो है ना, पंजाबी पिस रहे हैं। पंजाब, जो इंडिया वाला पंजाब, ज्यादा पिस रहा है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया टेबल पे तभी आएगी जब आप टेररिज्म को रोक दोगे, बॉर्डर क्रॉस जो है वो उसको बंद कर दोगे, वहां पे सख्ती कर देंगे। अगर पाकिस्तान वाले भी यहां से इंडिया की तरफ कोई नहीं जा सकता है, तो टेबल पे भी बात हो सकती है। कोई पाकिस्तान एक्शन तो दिखाए। हर थोड़े टाइम में जब कोई थोड़ा सा ठीक होने लगता है, कोई ना कोई आके 4-5 पाकिस्तान से आके इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करके चले जाते हैं। तो इंडिया क्या करे? कहां से बैठे? उनका तो पहला यही है कि टेररिज्म रोक दो, बॉर्डर क्रॉसिंग रोक दो, हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान भी तो आ गया है ना अभी, हाँ लो रोक दिया, 5-6 महीने ये लो, कुछ नहीं हो रहा। अब वाजपेयी जी आए थे पाकिस्तान में, क्या हुआ था? क्या मिला था उनको? कुछ मिला था उनको पाकिस्तान से? 19 जो कारगिल वार मिल गई थी। तो सर ये तो यही कहते हैं कि ये नॉन स्टेट एक्टर है। अब नॉन स्टेट एक्टर का क्या इलाज निकाला जाए? अगर पाकिस्तानी स्टेट ये कहती है कि जी हमने नहीं किया, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, अब इस बात का क्या मतलब हाल है? आपके ख्याल से इसकी क्या सोल्यूशन होनी चाहिए, कि इनको क्या जवाब दिया जाए कि भाई नॉन स्टेट एक्टर है, लेकिन जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है ना, गवर्नमेंट की। तो बलोचिस्तान या वहां पे हो रहा, वो कौन है? हम्म। वहां पे कोई इंडियन जा रहा है, कोई इंडिया वाला जाके मार रहा है? वहां पे कोई और इंडिया ने किसको भेज दिया? अगर ये नॉन स्टेट है, आ तो पाकिस्तान से रहे हैं ना, बॉर्डर क्रॉस करके। इंडिया से तो बलोचिस्तान कोई नहीं जा रहा। वो बलोचिस्तान वाले खुद ही मांग रहे हैं ना, वो खुद ही कर रहे हैं। सर एलिगेशंस तो यही लगाई जाती हैं कि जी बलोचिस्तान में भारत फंड कर रहा है, ऐसे इस या फंडिंग कर रहा है, इस तरह की बातें गवर्नमेंट कर रही होती है। लेकिन जाहिर है कि वो भी एक हद तक ही कोई बिलीव करेगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा लोग इस चीज के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन कहा जाता है क्योंकि बार बार वो कुलभूषण जाधव जो एक
पकड़ लिया था, उसी के एग्जाम्पल दी जाती है, हर कोई यही बात कर रहा होता है। मैं नहीं कहता, मेरे को नहीं मालूम, ये तो इंडिया गवर्नमेंट अगर दे रही है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहां तक मेरी नॉलेज है या मेरे को जितना मालूम है कि इंडिया कोई फंडिंग नहीं करती है, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को नहीं करती है, फंडिंग का काम ही नहीं है, ना वो अपने असले देती है ना अपने बंदे देती है, जाओ तुम जाके वहां पे दहशतगर्दी करो। लेकिन पाकिस्तान से तो इंडिया दहशतगर्दी करने आते हैं ना इंडिया में। बॉम्बे का जो हुआ था, अफजल जो कसाब था, उसको तो पाकिस्तानी मानने से इनकार कर दिया, हालांकि जो इंडिया वालों ने उसका घर गांव सब कुछ बता दिया था, वो कहाँ का रहने वाला। तो यहाँ पे अगर कुछ इन्होंने, पाकिस्तान ने पकड़ा कोई इंडियन जो बलूचिस्तान में किसी को मार दिया, बम मार दिया, गोलियां मार दी, किसी को उड़ा दिया, उसको पकड़ा, उसका कुछ अता पता उन्होंने निकाला है, तो बताएं। सिर्फ बोलने से नहीं है ना, मीडिया पे आप तो जो मर्जी बोल लो, मीडिया पे जिस पे मर्जी इल्जाम लगा दो। अपने आप को छुपाना है तो आप इंडिया पे इल्जाम लगा दो, जी इंडिया भेज रहा है यहाँ पे। प्रॉब्लम खुद की अंदर की है। अब हम क्या करें, नक्सलवाद जो है अपना मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, वो बोलते हैं हमें पाकिस्तान वाले भेज रहे, वो तो नहीं आज तक बोला ना। सिर्फ कश्मीर में बोला जा रहा है क्योंकि बॉर्डरिंग स्टेट है, वहां से बॉर्डर लगता है, वहां से आते हैं, मार के चले जाते हैं। कश्मीर में आज भी रोज इनको हाइड आउट इनके पकड़े जा रहे हैं, जहां से असले भी पकड़े जा रहे हैं कश्मीर में। कहां से आ रहा असला, वो इंडिया में तो नहीं मिलता। लेकिन सर आगे कैसे बढ़ा जाए, ये सब चीजें ठीक है जो आप कह रहे हैं, लेकिन अब आगे बढ़ने का कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो सोचा जाएगा कि आगे कैसे बढ़ा जाए। अगर बातचीत ही नहीं होगी तो फिर क्या होगा, यही इसी तरीके से एक दूसरे को सिर्फ स्टेटमेंट्स चलते रहेंगे। आप मेन तो वही है, बातचीत तो तभी हो सकती है टेररिज्म रुक जाए, बॉर्डर क्रॉसिंग रुक जाए, पाकिस्तान सर आगे कुछ एक कदम आगे बढ़ाए। सर कुछ डिमांड्स अगर भारत भेजे तो आपको नहीं लगता वो ज्यादा बेहतर होगा? जैसे कहते हैं, हम अक्सर शो में बात करते हैं ना, हाफिज सईद दे दो, मसूद अजहर दे दो, तो इस तरह के सारे एक पेपर पे कुछ डिमांड्स लिख के भेजे ना कि ये लोग हमें दे दो तो हम बात करेंगे। कुछ आगे शर्तें या कंडीशंस तो रखे भारत। देखिए बात, हाँ बिल्कुल, ऑफिशियली वो तो बात सही है। हाफिज सईद और जो आपके दो तीन और हैं, इन्होंने तो देखो आज तक तो बहुत ज्यादा फैलाया हुआ था इंडिया में, और रोज रोज ही, और इनकी स्पीच, हेट स्पीच, कितनी बड़ी स्पीच होती थी इनकी, हेट स्पीच इंडिया के खिलाफ। और मुझे आज तक ये नहीं समझ आया कि, मैं आज भी एक वीडियो देख रहा था, बच्चों को क्या सिखाते हैं पाकिस्तान में, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया इंडिया के लोग अच्छे नहीं है, इंडिया में ऐसा, इंडिया, ये जब आप पढ़ाओगे सिखाओगे तो फिर वो कभी भी बात नहीं बन सकती है। इंडिया में पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपको बड़े टाइम से जानता हूं, मेरे और भी बड़े दोस्त हैं, यहाँ अमेरिका में मेरे बड़े दोस्त हैं पाकिस्तानी। हम इकट्ठे उठते बैठते खाते पीते हैं, एक दूसरे के घरों पे आते जाते हैं। हमने तो आज तक किसी को नहीं बोला भी ये आप बुरे हो या अच्छे हो, पाकिस्तान में ही क्यों हो रहा। इंडिया इंडिया में मेरे कितने ही दोस्त हैं, कभी उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात नहीं की, भाई पाकिस्तानी बुरे हैं या ऐसा है। हाँ, मैच के अंदर, मैच एक एक्साइटिंग चीज है, उसमें हर एक को होता है कि मेरी कंट्री जीते, उसमें ऊपर नीचे हो जाता है, मैच में बिल्कुल होता है। क्या करोगे आप क्रिकेट में, क्या कर लोगे आप, सर वो तो चलता खेलना। है, वो तो बात है। हाँ, वो तो खेलना, और खेलना है, जीतना और हारना है। वो बदकिस्मती है कि पाकिस्तान हमेशा हार जाता है इंडिया से, बैड लक है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था आपके पुराने, पाकिस्तान की टीम क्यों नहीं ऊपर आ रही, मैं उसके ऊपर भी बता देता हूँ। एक तो पर्ची से होता है, ये फलान का बेटा है, इसको रख लो। आज एक मैं देख रहा था पुरानी वीडियो, तो आपके एक स्पिनर बॉलर थे, मेरे को नाम नहीं ध्यान में, मैं बताऊंगा आपको बाद में, देखूंगा। तो वो कह रहा है कि 2009 में जो वर्ल्ड कप जीत के वो पाकिस्तान वापस आए, तो वो आपके आई थिंक प्राइम मिनिस्टर यूसुफ साहब, क्या पूरा नाम मेरे को नहीं याद, मसूद अजहर गिलानी जी, उन्होंने पूरी टीम को 25-25 लाख के चेक दिए, हर इंडिविजुअल प्लेयर को 25-25 लाख का। वो चेक बाउंस हो गया। ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो पड़ी हुई है। तो पाकिस्तान और इंडिया का मुकाबला इसलिए नहीं हो सकता, बीसीसीआई
जो है एक बहुत ही बड़ा बोर्ड है जो कि कई कई कंट्रीज को सपोर्ट करता है क्रिकेट में, अफगानिस्तान को और भी कई कंट्रियों को, नाम अच्छा, मेरे को ये न्यूज ले मैंने नहीं। नहीं देखी कि उनका चेक बाउंस हुआ था, लेकिन सर हाँ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का चेक तो क्या सर, हमारा कैश भी बाउंस होता है, लेकिन ये है कि वो मैंने देखी नहीं है न्यूज में, चेक करो। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो क्रिकेट क्यों नहीं हो पा रहा। पहले आपकी इतनी तगड़ी टीम होती थी, इमरान खान, अ, हम्म। वसीम सर, मैं अकरम। पर्ची, जो आपने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, पर्ची की वजह से। पर्ची की वजह से हो रहा है ना, वही कह रहा हूँ ना। कई, इसीलिए कह रहा हूँ पाकिस्तान में, मैं लास्ट जब आया था पाकिस्तान में, एक मीटिंग हुई थी ननकाना साहब में। हम्म। आपके इंटीरियर मिनिस्टर का कोई था, मेरे को नाम भी नहीं याद, तो उन्होंने खुद बोला कि भाई गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है, अवाम के पास बहुत पैसे हैं। अवाम कौन सी है? जो गवर्नमेंट में, जो फौज में है, वो अवाम है। हमारे आप जैसे अवाम में नहीं है, नहीं, क्योंकि बिल्कुल। उन्हीं के पास, वो अपना घर बता रहे थे, एक मेरा जर्मनी में है, एक मेरा इंग्लैंड में घर है। हम्म। तो जो गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, इंडिया के गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ना, उनके पास इंडिया में भी घर हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये जो बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट में हमारा तो घर जी इंग्लैंड है और फ्रांस में है, जर्मनी में है, तो इसका मतलब वो पैसे सिर्फ चंद लोगों के पास ही है। ऐसा ही है। बस इसीलिए कह रहा हूं कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं है, लेकिन क्या है कि दोस्ती होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, एक दूसरे को देख सके, एक दूसरे को मिल सके। इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले कौन से मैच में विराट विराट कोहली कौन से प्लेयर से बात नहीं करता था, किससे गले नहीं मिलता था, या और भी खिलाड़ी थे जो भी जितने थे सब मिलते थे। जो आपका शाहीन अफरीदी है, उसको अपना बैट दिया था उसने, बल्ला। ऐसा ही है। जी। ये चीजें कहाँ चली गई है सारी? सर, आप अभी देखें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से मीडिया बंद हो गया था, मतलब इंडियन मीडिया पाकिस्तानी पैनलिस्ट नहीं बुला रहा था, बाकी यूट्यूब चैनल्स वगैरह और मेन स्ट्रीम मीडिया तो दोनों ने ब्लॉक कर ही रखे। लेकिन इंडियन न्यूज चैनल्स भी बंद हो गए थे ना, कि पाकिस्तानी पैनलिस्ट नहीं बुलाते थे, अगर कोई पाकिस्तान की बात होती थी आपस में ही बात कर लेते थे। अभी 3-4 दिन से उन्होंने बुलाना शुरू किया है, तमाम ही चैनल्स ने तकरीबन ना, पाकिस्तानी पैनलिस्ट को। तो आप यकीन करें, वो जितने लोग भी हैं, मुझे 5-6 साल हो गए इंडियन मीडिया पे जाते हुए, 2019 से मैं जा रही हूँ, तो मुझे वो सब मेरे दोस्त हैं, एक तरह से मेरी फैमिली जैसे हैं। उनके साथ बातें करना, उनके साथ इवन लड़ना झगड़ना भी हो जाता था। तो अब जब मैं उनके साथ इतने अरसे के बाद जा रही हूँ, तो मैं इतनी खुशी मुझे महसूस होती है कि वो मेरे साथ, मेरे वो सारे दोस्त जो हैं वो जब वहां पे टीवी चैनल के शो में वो हैं, कि बहुत अच्छा लगा देखकर कि हम लोगों ने कई शो साथ में किए, कई दोस्त जो थे उनको दोबारा से मैंने चैनल की वजह से उनसे मुलाकात हुई। तो एक आम पब्लिक तो सर ऐसा नहीं चाहती कि इतनी दूरियां हो, या इतनी लड़ाइयां हो, या इतनी टेंशन बने, लेकिन भुगतना उसी को पड़ता है। ये जो ऊपर के लोग होते हैं ना, जो फैसले करते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, अभी आप कह रहे हैं कि 2-3 दिन से आपको बुलाना शुरू कर दिया इंडियन चैनल्स से। इसका वो वैसे तो नहीं बुला सकते, गवर्नमेंट की परमिशन से बुलाया होगा। गवर्नमेंट अगर कह देगी, उन्होंने पूछा होगा भी अब हम शुरू करें, तो इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट लीनियंट होना शुरू हो गई है। वो थोड़ा सा एक कदम तो बढ़ाया उन्होंने, भाई पाकिस्तान से बुलाओ गेस्ट, उनसे बात करो। ठीक है, आप कुछ ऐसे हैं बड़े प्यार से और बड़ी इज्जत से बात करते हैं, कुछ ऐसे हैं वो इंडियन चैनल पे भी बैठ के गाली गलौज कर रहे होते हैं। तो फिर भी उनको मौका दिया जाता, भाई तुम बोलो, तुम बोलने के लिए है, बोलो। यही है, ये शुरुआत हो गई है, क्या पता और थोड़े टाइम में, महीना 2 महीने में ये जो है और अच्छी शुरुआत हो जाए, और कुछ जो है चीजें बाहर आए आपस में बात करने के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत जल्दी होना चाहिए, क्योंकि ये दो कंट्रीज जो हैं हमारी बहुत अभी तक तो डाउन ही है। अगर आप कहो कि अवाम के पास इंडिया में बहुत कुछ है और पाकिस्तान में बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है। अगर हम लड़ते रहेंगे तो हमारी कंट्रीज के जो लोग हैं वो सफर करेंगे। ऐसे ही है। गवर्नमेंट के जो और सर ऑफिशियल लड़ने हैं। से, जी, जी जी। सर लड़ने से कभी कुछ मिला नहीं है, लड़ लड़ के भी लोग देख लिया है, कई कंट्रीज आपस में लड़ रही हैं,
इस वक्त भी। लेकिन सर चाहे कोई इंडिविजुअल लड़े, चाहे कोई कंट्रीज लड़े, लड़ने से कभी कुछ मिलता नहीं है, कोई किसी का कोई फायदा नहीं होता, मेरा मतलब है लड़ने से। तो उससे बेटर है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करके, थोड़ा सा टॉलरेट करके एक दूसरे को रहा जाए, वो ज्यादा बेहतर होता है। और कुछ आपका जो मीडिया वो भी कर सकता है, ये हर टाइम 24 आवर हर शो के अंदर इंडिया ये हो गया, इंडिया बैकवर्ड पीछे चला गया, इंडिया के साथ कोई है नहीं है, इंडिया के साथ बहुत है। इंडिया ने जो कर दिया पाकिस्तान ने अभी कुछ भी नहीं किया, अभी वो पाकिस्तान उससे बहुत सर साल वो पीछे मीडिया है। आपको पता है हमारा कंट्रोल्ड मीडिया है, हमारा अपनी मर्जी का मीडिया तो है नहीं, तो उनको जो कहा जाता है नहीं, बेचारे वही यू जो यूट्यूबर है उनकी उनको भी सोचना चाहिए ना कि हम कहां तक बात कर सकते हैं। जिनके यूट्यूब पे चैनल है कम से कम वो तो सोच सकते हैं। वो वो तो तो है, पेड नहीं लेकिन है, सर वो फिर तो अपनी उनको ऑडियंस मर्जी कर नहीं सकते मिलेगी, हैं। अगर अगर वो बैलेंस बात नहीं करेंगे तो उनको ऑडियंस नहीं मिलेगी, उनको उनके देखने वाले कम हो जाएंगे। अगर वो यूट्यूब वाले अगर बैलेंस नहीं करेंगे, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रही थी, मेन स्ट्रीम मीडिया तो कंट्रोल्ड है, लेकिन यूट्यूब पे अगर कोई बात कर रहा है तो उसे डेफिनेटली ऐसे बात करनी चाहिए कि वो बैलेंस बात करे। अगर वो भी नफरतें फैलाएंगे तो जाहिर है कोई फायदा नहीं होगा। जी जी, स्ट्रीम मीडिया तो इंडिया में भी कंट्रोल्ड है, मैं तो सीधा बोलता हूँ। वो कोई हम्म। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में भी है। जब सिंदूर चल रहा था तो इंडियन मीडिया ने तो कह दिया था कि कराची पे कर लिया कब्जा, लाहौर में एंटर हो गया, इस्लामाबाद पे बम मार दिए, कुछ भी नहीं हुआ था। वहां से पाकिस्तान मीडिया अपना सर बोले वो जा रहा था। रहने दे, सर वो रहने दे, क्योंकि वो मेरा दोस्त बोल रहा था, तो बस ठीक है, वो कह रहे थे नहीं दोस्त, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, अच्छा ये सारे बोल वो मीडिया रहे थे और ये पाकिस्तान में सारे गालियां मुझे दे रहे थे, देखो क्या कह रहा है। मैं अरे मुझसे पूछ के थोड़ी कह रहा है, मुझे क्या पता क्या कह रहे हैं। मैंने क्या किया, नहीं, आज तक लोग मुझे कह रहे होते, मैंने कहा मैंने मुझे कुछ नहीं अब किया भाई। मेरे को हाँ। बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो बताऊं, मैं तो मोदी जी का फेवरेट, मतलब मेरे को फेवरेट लगते हैं मोदी जी। मैं मोदी गवर्नमेंट के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, मोदी गवर्नमेंट के साथ हूँ। लेकिन क्या हो गया कि ये मीडिया का बहुत ज्यादा बोलने की वजह से ना गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पाती है। क्योंकि अब सारा मीडिया ने चला दिया एजेंडा। अब गवर्नमेंट कहती है यार इसके साथ ही चलना पड़ेगा हमें। सेम पाकिस्तान में है, मीडिया अपनी तरफ से छोड़ती जाती है, पता नहीं क्या क्या वहां पे क्या क्या उड़ा दिया, इंडिया में कुछ उड़ा भी नहीं, उड़ा दिया जी, ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं हुआ था इंडिया में। हमें तो कोई वीडियो नहीं आई। पंजाब में अगर कोई भी जेट या कोई प्लेन गिरा है पंजाब में कहीं पे, अगर पाकिस्तान की हमारे पास लाइव वीडियो आ गई मिसाइल गिरती हुई, मेरे पास बहुत वीडियो आई थी, तो क्या इंडिया से बाहर नहीं जा सकती कोई भी? इंडिया की वीडियो कोई नहीं बना सकता था? वो क्या, सर खैर सर मीडिया सर हो जाती है कभी कभी, मीडिया थोड़ी इमोशनल हो जाती है दोनों तरफ की, कुछ भी कहते हैं। लेकिन बात सारी ये कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए ना, अब तो इतना टाइम गुजर गया है, अब हमें आगे कुछ सोचना चाहिए। और अगर इंडिया की कोई डिमांड्स हैं तो वो डिमांड्स बिल्कुल क्लियरली इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान गवर्नमेंट को दे कि भाई अगर आपने हमसे बात करनी है तो हमारे जैसे ये 4-5 पॉइंट्स हैं, ये आप करेंगे तो हम बात करेंगे, ताकि कुछ तो आगे चला जाए ना। बिल्कुल, ये तो चाहिए, अब दोनों गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो सिंदूर भी हो गया, क्रिकेट मैच भी हो गया, सब कुछ हो चुका है अब। या तो क्रिकेट मैच भी, ये भी जो क्रिकेट मैच के बाद में नकवी साहब ने कर दिया, ये भी गलत कर दिया। अगर वो बच्चे थे, अगर कहते ही आपसे नहीं लेनी, वहां पे और ऑफिशियल थे, दुबई के ऑफिशियल खड़े थे, या तुम इनसे ले लो, वो ट्रॉफी लेके घर आ गए। बताओ ट्रॉफी को क्या करोगे आप? पूरे वर्ल्ड को तो पता ना ट्रॉफी जीती किसने है। आप उसको अब बिल्कुल। बाहर लाके दिखा भी नहीं सकते, देख लो हमारे पास है, क्या करोगे आप? आप दिखा नहीं सकते। यही छोटी छोटी चीजें अगर इनमें ही थोड़ा सा एक कदम कोई बढ़ा दे। अगर वो कह रहे थे तो पाकिस्तान कहता है यार चलो ठीक है, नकवी साहब फिर वो तो बहुत बड़ी चीज है, पाकिस्तान में भी बड़ा नाम है, तो एसीसी के वो प्रेसिडेंट है। बिल्कुल तो सर। उनको जी। उनको चाहिए था कि थोड़ा सा अपना दिल बड़ा करते। भाई चलो अब खत्म हो गई है, जीत गया है, तो इनका जो है ना, ऐसे नहीं तो इनको दे दो। वो उठा के घर लेके जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अब क्या है कि वो पाकिस्तान के चैनल जो कई यूट्यूब पे भी, और देखो ये ट्रॉफी तो हमारे पास है, और ट्रॉफी तुम्हारे पास है, जीत के लाए हो, तो क्या है कि सब जगह पे है कि चोरी की है। बिल्कुल। अब जो वो देख रहे थे अगर कि 3 दिन में नहीं मिली, तो वो चोरी की रिपोर्ट लिखवाने को, मेरे को तो जो सुनने में आया कि सर बीसीसीआई दे जो है देंगे,
नहीं है नहीं नहीं? सर, दे रहे हैं सर, दे रहे हैं, कहाँ है कि दे देंगे। हाँ लेकिन दे, नहीं, गलत किया उन्होंने सर, इमेच्योर हरकत थी, बच्चों जैसी के ट्रॉफी लेके चले गए, उनको दे देनी चाहिए थी। और वैसे भी जो कहते हैं ना कि आपने जब रिलेशंस बेहतर करने हो तो उसमें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी जिन चाहिए, नहीं करनी चाहिए। हाँ पर बिल्कुल प्लेयर्स ने आपस में जो कर लिया, प्लेयर्स ने चलो कर लिया खेलते कूदते, या लोग भी कई कई बार क्या है कि जो देखने आए होते हैं वो भी बड़ा शोर मचाते हैं ना, वो भी उनको इंस्टिगेट करते हैं भी तुम कुछ करो। तो प्लेयर क्या करेगा बेचारा, पाकिस्तानी हो या इंडियन हो, इंडियन ने भी किया तो उन्होंने भी किया। तो वो चीजें जो है प्लेयर्स तक ठीक है, लेकिन हाँ आप एक जिम्मेवार, आपका जो पोस्ट, आप जो जगह पे बैठे हुए, वो बड़ी मायने रखती है। इंटीरियर मिनिस्टर है ना आपके नकवी साहब। जी जी, वो एक मिनिस्टर पाकिस्तान के, वहां से एसीसी के चेयरमैन, आपको कम से कम अपनी रेपुटेशन रखनी चाहिए थी। तो अगर दे देते, वहां पे कहते यार चलो मैं साइड पे खड़ा हूं, मैं पीछे खड़ा हो जाता हूँ, वो जो दुबई का जो उनका खड़े थे उनको कहना था यार आप दे दो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। वो ये छोटी छोटी चीजें, इसी से सारा काम, कई चीजें सॉल्व हो जाती है इन छोटी चीजों बिल्कुल। से। अगर बढ़ानी है तो फिर ऐसे करते जाओ, तो आप भी करोगे, ये तो इंडिया भी खैर कुछ ना बढ़ते कुछ करेगा, जाएंगे, फिर हाँ। वो बढ़ती झगड़ा जाएगी। बिल्कुल बढ़ाने में तो ज्यादा मेहनत नहीं लगती सर, जरा जरा सी बात पे लोग नाराज हो जाते हैं और झगड़ा बढ़ता जाता है। तो वो तो बिल्कुल बढ़ाना बिल्कुल बहुत बिल्कुल। आसान है, झगड़े को खत्म करना जो है ना, उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ती है, जो जो कि करनी चाहिए। लेकिन सर जाते जाते जरूर कहूंगी कि मोदी जी को आप भी रिक्वेस्ट करें, हम भी करते हैं कि भाई आप लोगों को पाकिस्तान आने दें, जब कभी यहाँ पर गुरुद्वारे में आप लोगों का कोई फेस्टिवल होता है, कोई बात होती है, तो आप लोग आ सकें। और जाहिर है जब मैच खेल लिया तो फिर लोगों को रोकने का क्या मतलब है, वो मेरी समझ में नहीं आता। तो मैच भी ना होता, मैं तो मैच के बिल्कुल हक में नहीं थी, मैं तो कहती नहीं होना मैं तो चाहिए खुद, जब तक या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट ना हो जाए। मैं भी मैच के हक में नहीं था, लेकिन क्या है कि गवर्नमेंट का अपना सोचना भी, अगर वो बाहर निकल जाते तो एक ये ऐसी हार हो जाती बिना खेले हुए, वो भी बड़ी बेइज्जती की बात थी। इसलिए मैं कहता हूँ मैच होना चाहिए था, लेकिन अच्छे तरीके से होना चाहिए था। और अगर मैच हो गया है, अगर आपने जीत भी लिया है, तो थोड़ा बड़ा दिल आप भी करो, इनके हाँ साथ कोई बातचीत करो, कुछ और जो भी रास्ता निकल सकता है, कोई भी रास्ता निकालो। सबसे ज्यादा मेरे को है सिखों के लिए, क्योंकि हमारे, अब देखो, पाकिस्तान को पाक तो सिखों ने बनाया, जो हमारे पहले गुरु थे, गुरु नानक देव, वहां का उनका जन्म है, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए पाक तो सिखिज्म ही है, और अगर हम वहां पे नहीं जा सकते, मैं तो चलो आ जाऊंगा, लेकिन इंडिया वाले जो इंडिया में रहते हैं, अगर वो वहां पे नहीं जा सकेंगे, उनके दिल में होता है, कईयों के होता है कि मरने से पहले एक बार हमने वहां जाके जाना जरूर है, दर्शन करने हैं गुरु साहब के, जो जहां पैदा हुए, फिर वो जहां, चलो करतारपुर साहब तो वो भी बंद पड़ा हुआ है भाई, चलो हम अगर जन्म जो उनका बर्थ प्लेस है वहां नहीं जा सकते, लेकिन करतारपुर साहब तो चले गए, जहां उन्होंने अपने जिंदगी के लास्ट कितने साल वहां पे काटे, 18 साल, वहां पे भी नहीं जा सकते, कॉरिडोर भी बंद है। तो ये चीजों के लिए मैं बिल्कुल बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगा अपनी इंडियन गवर्नमेंट को भी, प्लीज, अगर आप सोचते हैं कि नहीं बनती, लेकिन सिखों के लिए तो थोड़ा रास्ता खोलें, थोड़ा उनके लिए तो लाएं। अभी पंजाब में कितना बुरा हाल हुआ है बाढ़ की वजह से, जो फ्लड आया उसकी वजह से कितना नुकसान हुआ है पंजाब में। अब लोगों की श्रद्धा है, शायद जाके यार हम वहां गुरु साहब के जाएं, वहां पे जाके बिल्कुल। अरदास करें कि भाई हमारा हालात ठीक कर दो, तो शायद उनके दिल में ये भी हो। हम्म। तो गुरु के घर पे जाने से रोकना नहीं चाहिए। मैं इंडिया गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसके बारे में सोचे वो, और सिख, अभी तो टाइम पड़ा हुआ है, 1 महीना पड़ा हुआ है, तो शायद कुछ हो जाए, और मेरे ख्याल पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इजाजत दे भाई, वीजा दे उनको आने के लिए, और वो आ सके। बिल्कुल ऐसे ही सर होना चाहिए, हालात बेहतर होने चाहिए और आप लोग बिल्कुल ऐसा हो कि आप लोग विजिट कर सकें। बहुत शुक्रिया हाँ कि जी। आपने ज्वाइन किया सर। जाते जाते मैं एक और बोलना चाहता हूँ कि आप जो है पाकिस्तान की शेरनी है, आप थैंक जो यू दिल सर। से, हाँ दिल से बोलती है और सच बोलती है, इसी के लिए आपको सलाम है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आप हौसला थैंक यू, अफजाई करते हैं, उसी से हम हिम्मत कर पाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी।